नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो जो अपना रहेगा उसमें अपन बात करने वाले हैं चाय के बारे में। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन मान सकते हैं कि कुछ यूनिक से क्वेश्चन हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सभी ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो रूटीन क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बॉटनिकल जो नेम होता है चाय का, कि इसके दो जो नाम है वो प्रचलित हैं। नॉर्मली अपन इसको कैमेलिया साइनेंसिस के नाम से जानते हैं। वैसे ही इसका दूसरा जो नाम है ना, सिनोनिम का मतलब जो दूसरा नाम होता है उसमें अपन थिया साइनेंसिस भी इसको बोलते हैं। अगर फैमिली की बात की जाए तो आपको ध्यान देना है कि ये थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका इंडिया रहा हुआ है, यानी कि सेंटर ऑफ जो ओरिजिन है उसमें आपको इंडिया ही ध्यान देना। वैसे इंडिया एंड चाइना दोनों इसके लिए, इंडिया और चाइना का जो मिक्स एरिया है उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन अपन मान सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में ओनली इंडिया है तो आप इंडिया को टिक करेंगे, इंडिया प्लस चाइना है तो वो रह जाएगा। अगर प्रोडक्शन वाइज बात की जाए कि चाय के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन प्रोड्यूसर्स में नंबर 1 पे इंडिया ही आता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होता है। उसके बाद में चाइना है, फिर श्रीलंका है और उसके बाद में जो केन्या है उसका कंट्रीब्यूशन आता है। तो प्रोडक्शन को लेके हम नंबर 1 पे आते हैं, पहली बात। दूसरी बात की हमारी इंडिया में बात की जाए तो हमारा जो स्टेट है आसाम, ये सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, यानी कि हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वो आसाम में होता है। तो इंडिया वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन वाइज और आसाम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन वाइज, ठीक है। इसके बाद में देखो एक पॉइंट कि चाय के जो पौधे होते हैं वो चाय के पौधे श्रब्स होते हैं, यानी कि ये ट्री की जो हाइट है वो अटेन नहीं करते, क्योंकि रेगुलर इनकी जो पत्तियां हैं उनको प्लगिंग किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो चाय के वो पौधे जो वाइल्ड हैं उनकी हाइट ज़्यादा रह जाती है, बट जो कल्टीवेशन या जहाँ पे चाय का उत्पादन लिया जा रहा है वहाँ के पौधे हैं उनकी हाइट काफ़ी कम रहती है, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। बेसिकली सारा जो चाय को लेके क्वेश्चन बनते हैं वो जो हम एज ए ड्रिंक यूज़ करते हैं, एज ए बेवरेज पेय पदार्थ जो हम काम में लेते हैं, तो सारा कुछ वहीं से कनेक्ट होता है। तो देखिए, अगर बात करें कि चाय जो होती है वो प्राप्त कहाँ से होते हैं ना, सोर्स क्या है चाय का, तो वो आपको ध्यान देना है कि उसमें दो चीज़ें आती हैं। टेंडर लीव्स आती हैं। टेंडर लीव्स का मतलब होता है जो बहुत यंग लीव्स होती हैं, टेंडर का मतलब युवा होता है, और बर्ड्स आते हैं ना, दो चीज़ आते हैं, टेंडर लीव्स भी आती हैं और बर्ड्स भी आती हैं, यानी कि यंग लीव्स। और यंग लीव्स का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है या जो एपिकल ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उनके जस्ट पीछे की जो शुरुआत की पत्तियां होती हैं वो यंगेस्ट लीव्स, और उसके बाद की पत्तियां वो सब टेंडर लीव्स होती हैं। तो टेंडर लीव्स और बड्स, है ना, आपको ध्यान देना है कि उसमें जो कलिका होती है वो शामिल होती है। चाय जैसे चाय की पत्ती है ना, तो पत्तियां तो काम में आती है बट कलिका भी काम में आती है। और चाय को जब भी हम काम में लेते हैं तो डायरेक्टली पौधा काम में नहीं आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रोसेसिंग लेवल के होते हैं कि प्रोसेसिंग में कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके फीचर्स क्या है। तो चाय का प्रोसेसिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम कुछ आगे के पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। देखो, एक तो अपन को ये पता होना चाहिए कि चाय को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं वैरायटीज़ के अकॉर्डिंग। तो एक तो नाम आता है कि चाइना टी क्या है, और एक नाम आता है कि आसाम टी क्या है ना। वैसे ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हो गए कि चाइना वाला जो है उसको अपन चाइना टी और आसाम वाले को अपन आसाम टीज के नाम से जानते हैं। बट एक्चुअल में कौन से वेराइटीज़ हैं, देखो आपको ध्यान देना है कि चाइना में जो वैरायटी है वो है साइनेंसिस, है ना, कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी जिसकी साइनेंसिस है। जबकि आसाम की जो वैरायटी है या
जो अपन आसाम वैरायटी जिसकी अपन बात करते हैं वो वैरायटी का नाम हो जाएगा असामिका। तो पौधे का नाम तो इतना ही है, कैमेलिया साइनेंसिस। आगे जो लिखा है वो वैरायटी है कि चाइना में मोस्टली जो कल्टीवेशन है वो साइनेंसिस का है। आसामी का जो वैरायटी है वो आसाम चाय के नाम से जानी जाती है। तो वो तो क्या है कि डायरेक्टली जो नाम है उससे जुड़ जाता है, तो आसाम वाला तो आसाम से जुड़ जाता है। लेकिन जो चाइना टी है उसकी वैरायटी साइनेंसिस होती है, ये आपको ध्यान देना है ना। वैसे नाम इसका कैमेलिया साइनेंसिस है, वैरायटी भी साइनेंसिस है, जिसको अपन चाइना टी के नाम से जानते हैं। एक अगर बात की जाए कि चाय के जो पौधे हैं या नेचुरली चाय के पौधे जहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ की जो सॉइल है मोस्टली हिली एरियाज होते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, इनकी सॉइल कंडीशन वो एसिडिक होती है। इनकी चाय के जो पौधे हैं वो हल्की सी जो अम्लीय मिट्टी होती है उसको सपोर्ट करते हैं, वो उनके लिए सूटेबल होती है। और पीएच रेंज है वो 4 से लेके 6 तक होती है। इनकी एसिडिक सॉइल्स के अंदर चाय है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। मुख्य रूप से चाय के जो पौधे हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि मोर देन 100 ईयर्स तक चाय के पौधे हैं उनसे लगातार कल्टीवेशन लिया जाता है। बट नए जो पौधे हैं उनको सीड्स से तैयार किया जाता है, यानी कि अगर नए पौधे तैयार करने हैं या नया कोई बागान तैयार करना है चाय का, तो वो जो सीड्स होते हैं सीड्स को ग्रो करके, यानी कि जो नर्सरी सिस्टम होता है उससे तैयार किए जाते हैं। देखिए एक नाम आता है गोल्डन टिप्स, कि गोल्डन टिप्स अपन किसे कहते हैं। अब चाय के जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो इसी प्रकार के आएंगे, यानी कि एग्जैक्टली कोई ना कोई टर्म होता है, वो टर्म आपसे पूछा जाता है। तो गोल्डन और टिप का मतलब तो शुरुआत का हिस्सा हो गया, सबसे ऊपर का हिस्सा हो गया। गोल्डन टिप अपन किसको बोलते हैं, टर्मिनल बड प्लस सिर्फ 2 पत्तियां। तो एपिकल बड, टर्मिनल बड और उसके साथ ही केवल 2 पत्तियां, बस इतना जो एरिया होता है उसको अपन गोल्डन टिप के नाम से जानते हैं। तो चाइना टी क्या है, सॉइल्स कैसे प्रीफर करता है, नए पौधे कैसे तैयार होते हैं, गोल्डन टिप क्या है। देखिए ये जो अभी अपन देख रहे हैं ये मान के चलिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक एरिया है जहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है वो अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ऑरेंज पैको किसे कहते हैं, ऐसे ओनली पैको किसे कहते हैं, पैको सोकोंग किसे कहते हैं या ओनली सोकोंग किसे कहते हैं, और कॉन्गो किसे कहते हैं। ये चाय को लेके टर्म्स हैं और पौधे से हम जो चाय के लिए पत्तियां तोड़ रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है उसको लेके ये टर्म्स आते हैं। अगर हम बात करें ऑरेंज पैको की, तो स्मॉलेस्ट जो पत्ती होती है, स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया यंगेस्ट, सबसे यंग जो पत्ती होती है उसके लिए यह टर्म यूज होता है। और उसके अंदर जो टैनिन की मात्रा है वो 28% होती है। ऐसे दूसरा नाम आता है ओनली पैको, तो सेकंड पत्ती के लिए ये वर्ड होता है। पहली पत्ती यानी स्मॉलेस्ट या यंगेस्ट हो जाएगी फर्स्ट लीफ। तो अगर फर्स्ट लीफ की बात हो रही है तो हम उसको बोलेंगे ऑरेंज पैको। अगर दूसरी पत्ती की बात हो रही है तो उसका नाम होता है पैको, और तीसरी पत्ती की बात होती है तो हम उसको बोलते हैं पैको सोकोंग। ऐसे चौथी पत्ती है उसको अपन सोकोंग बोलते हैं, और 5वीं पत्ती जो होती है उसके लिए कॉन्गो वर्ड यूज होता है। और इनमें जो टैनिन की मात्रा है वो कम होती चली जाती है, कि हाईएस्ट जो है वो ऑरेंज पैको में होता है 28%, और बाद में ये मात्रा है लगभग आधी हो जाती है। इसीलिए चाय का जो है ना गोल्डन टिप इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनिशियल पत्तियाँ प्लस बड उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और जो कॉमर्शियल इसकी वैल्यू है वो उसी मात्रा के ऊपर आधारित होती है। और कौन सी पत्ती में कितनी मात्रा है ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। और उनको लेके टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, ये टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐसी कोई बात पूछी जाती है तो आपको
जो सीरियल है ना, कौन सी पत्ती के लिए कौन सा वर्ड होता है, ये अपन यहाँ से इजीली तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करेंगे कि प्रोसेसिंग को लेके हमसे कौन कौन सी बातें पूछी जा सकती हैं। तो प्रोसेसिंग को लेके चाय को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ब्लैक टी, है कि ब्लैक टी क्या होती है और ब्लैक टी की प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है। देखो ब्लैक टी, ग्रीन टी, है ना, ऐसे टर्म्स आएंगे। तो ब्लैक टी की जो प्रोसेसिंग है उसमें पहली स्टेप होती है, उसको अपन बोलते हैं विदरिंग, है ना। आपको स्टेप्स क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो विदरिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो फ्रेश जो पत्तियां तोड़ के लाते हैं, है ना, जो भी पौधे से प्लगिंग की है ना, वो छायादार जगह पे पौधे होते हैं और जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं वो भी जो कैप वगैरह होती है वो लगा के रखते हैं, तो बिल्कुल छाया के साथ में होता है। तो हम जो फ्रेशली तोड़ी हुई पत्तियां होती हैं उनको तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए 10 से 12 घंटे के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखते हैं। तो पहली स्टेप है। इसमें क्या होता है कि हम खुली हवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या हम कंट्रोल्ड हीटिंग, यानी कि जो हॉट एयर होती है उसका टेम्परेचर मेंटेन करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओपन एयर में भी होता है विदरिंग और कंट्रोल्ड हीटिंग प्रोसेस भी अपन कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें एक्चुअल में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर की मात्रा को, जो कि लगभग 75 से 80% होती है, वो लगभग 50 से 60% आ जाती है। तो विदरिंग प्रोसेस यानी कि हवा में सुखाने जैसा या ओपन एयर या कंट्रोल्ड हीटिंग एयर, उसमें हीटिंग करना है जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट को 75 से 50% पर ले आते हैं। इसके बाद में अगली स्टेप आती है, उसको अपन बोलते हैं रोलिंग। हाँ, जैसे रोलर्स होते हैं वैसा रोलिंग सिस्टम है कि रोलिंग सिस्टम के अंदर जो विदरिंग से जो हमारे पास जो मटेरियल बनेगा उस मटेरियल को हम रोलर्स के अंदर प्रेस करते हैं, है ना। तो प्रेस करने से क्या होता है कि उनकी जो सेल्स हैं वो टूट जाती हैं, सेल्स रप्चर हो जाती हैं और उनसे जो उनका सैप है ना, कि प्लांट मटेरियल के अंदर जो भी रस है वो भी निकल जाएगा और वहाँ जो एंजाइम्स हैं वो भी उसमें से निकल जाते हैं। तो रोलिंग का मतलब एक प्रकार से प्रेसिंग करना है, कि प्रेस करते हैं ताकि जो मटेरियल है वो रप्चर होने लग जाएगा, सेल्स टूट जाएंगी और उनका कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। तो पहले अपन मॉइस्चर को कम करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं। इसके बाद में अगली स्टेप आती है, वो इम्पॉर्टेंट है और ये होता है फर्मेंटेशन, कि हम फर्मेंटेशन करते हैं। यानी कि जो ब्लैक टी है उसमें फर्मेंटेशन में क्या क्या होता है। देखो फर्मेंटेशन के लिए कुछ खास प्रकार के चैम्बर्स होते हैं ना, उन चैम्बर्स को अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन हाउसेस। तो फर्मेंटेशन के लिए कुछ निश्चित वो होते हैं पर्टिकुलर चैम्बर्स जिनमें ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो लगभग 24 से 27 डिग्री होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो लगभग 90% नमी जो होती है उसके ऊपर ये होता है। और जो एंजाइम्स हैं, जो कि सैप निकला था, एंजाइम्स निकला था, वो प्रोसेसिंग करते हैं और वो फर्मेंटेशन उनके द्वारा ही होता है। यहाँ पे एक तो क्या होता है कि कलर है वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज होके ब्राइट रेड हो जाता है। कि जो पत्तियाँ अपन तोड़ के लाए थे उनका कलर है वो ब्राइट रेड हो जाता है। और फर्मेंटेशन की वजह से ही चाय की जो गंध होती है ना, एरोमा का मतलब गंध होता है, कि चाय में जो खुशबू आती है और जो फ्लेवर होता है उसका, है ना, फ्लेवर का मतलब जो स्वाद होता है, वो डेवलप होने के लिए जो जिम्मेदार प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन होती है। तो पहली जो प्रोसेस है उसमें विदरिंग करते हैं अपन, उसके बाद में अपन रोलिंग करते हैं और उसके बाद में फर्मेंटेशन करते हैं। और फर्मेंटेशन के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आती है उसको अपन बोलते हैं ड्राइंग और फायरिंग, यानी कि उसको सुखाना होता है ना, या उसको अपन फायरिंग भी बोल सकते हैं। तो ड्राइंग एंड फायरिंग जो है वो हमारी आखिरी स्टेप हो जाती है। इसमें हम गर्म हवा का इस्तेमाल करते हैं ना, हॉट एयर होती है जिसका टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए हम
फर्मेंटेड जो पत्तियां हैं या फर्मेंटेड जो मटेरियल है उसकी ड्राइंग की जाती है, और ड्राइंग का नतीजा निकलता है कि हमारा जो मटेरियल है उसमें लगभग 3 से 4% मॉइस्चर है वो बचती है। तो काफ़ी सारी मॉइस्चर होती है शुरुआत के अंदर, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग भी चलती है, मॉइस्चर भी उसका कम कर दिया जाता है। उसके बाद में इसकी सॉर्टिंग हो जाती है ना। ये चाय प्रोसेस होके तैयार हो चुकी है, उसके बाद में इसकी सॉर्टिंग होती है यानी कि छटनी होती है, और उसमें से जो भी ऐसे मटेरियल हैं जो कि वेस्ट हैं, है ना, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सब उसमें से हटा दिए जाते हैं। तो सॉर्टिंग के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, सॉर्टिंग के अंदर एकदम से जो फाइन जो चाय है उसको हम अलग कर लेते हैं, उसको बाद में कंटेनर्स में पैक कर लिया जाता है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको भी हम टेक्निकली बोलते हैं फ्लप। तो प्रोसेसिंग के बाद में चाय का जो मटेरियल बच जाता है उसको फ्लप बोला जाता है, और इस फ्लप के अंदर भी लगभग 3.5% जो कैफीन है उसकी मात्रा होती है। तो कैफीन को प्राप्त करने के लिए फ्लप है उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो ब्लैक टी की प्रोसेसिंग क्या क्या है वो पता होना चाहिए, हर स्टेप में क्या होता है ना, ये सारे टर्म्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ से जो बन सकते हैं। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि सीटीसी चाय क्या होती है, सीटीसी चाय क्या होती है, ऐसे पूछा जाता है, या सीटीसी के बारे में हो सकता है वो क्वेश्चन। देखो, सीटीसी एक्चुअल में एक सिस्टम है, और सीटीसी जैसे और भी सिस्टम हैं, ये सारे सिस्टम मॉडर्न लीफ डिस्टॉर्शन सिस्टम कहलाते हैं। यानी कि चाय का जो प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लीफ डिस्टॉर्शन, क्योंकि पत्तियों को अपन डिस्टॉर्ट ही करते हैं, तो पत्तियों को डिस्टॉर्ट करने के सिस्टम्स हैं, उसी में से एक सिस्टम है सीटीसी। देखो, सीटीसी में क्या क्या होता है, क्रशिंग होती है, टीयरिंग होती है, कर्लिंग होती है। प्रोसेसिंग के टर्म्स हैं कि क्रशिंग, टीयरिंग और कर्लिंग, उन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं सीटीसी। तो जो सीटीसी चाय होती है या जो सीटीसी ग्रेड की चाय होती है उसकी प्रोसेसिंग के अंदर क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग शामिल होते हैं। जैसे सीटीसी चाय होती है वैसे ही लैग कट मैकेनिज्म होती है, ऐसे ही रिटॉर्वेन मैकेनिज्म होती है, और ट्राइटूरेटर मैकेनिज्म होती है। जैसे सीटीसी का नाम आता है वैसे ही ये नाम भी आते हैं कि ट्राइटूरेटर, लैग कट और रिटॉर्वेन। तो सीटीसी काफ़ी बार पूछा भी गया है, आपको एग्जाम्स के पेपर देखेंगे तो उसमें मिल भी जाता है। जैसे सीटीसी है वैसे और भी सिस्टम्स हैं। ओके, इसके बाद में देखो हम थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे कि चाय की प्रोसेसिंग के अंदर जो मेन एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आते हैं, वो एंजाइम्स भी अपन को पता होना चाहिए। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्चुअल में ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं। ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज हो सकते हैं, कैटेचोल ऑक्सीडेज हो सकते हैं, जो कि प्रोसेसिंग के दौरान फर्मेंटेशन के अंदर जो मेन रोल होता है वो इन्हीं एंजाइम्स का होता है। लोकेशन वाइज ये प्लास्टिड्स के एंजाइम्स हैं। इनका जो लोकेशन होता है कि सेल के अंदर ये एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लास्टिड में मिलने वाले एंजाइम्स हैं। और इनका जो सबस्ट्रेट होता है जैसे पॉलीफिनॉल है, टैनिन पॉलीफिनॉल है ना, ये जो मटेरियल हैं ये सेल शेप में पाए जाते हैं। यानी कि जो वैक्यूल होती है, वैक्यूल का जो रस होता है उसके अंदर भरे रहते हैं, और एंजाइम है वो होता है प्लास्टिड में। इसीलिए अपन को रोलिंग करनी पड़ती है कि रोलिंग करेंगे तो सेल टूट जाती हैं, वैक्यूल्स भी टूट जाती हैं, एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, और फिर फर्मेंटेशन वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये तो हमारा मैटर हो गया कि हम ब्लैक टी के रिलेशन के अंदर इतना सारा जो कंटेंट है, यानी ये सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे ग्रीन टी की। जैसे ब्लैक टी होती है वैसे ही ग्रीन टी होती है। अब ग्रीन टी को देखते हैं। देखो, ग्रीन टी जो है उसके अंदर जो हम बात करें तो पैन फायरिंग है ना, पैन फायरिंग या स्ट्रीम यूज की जाती है। या तो अपन भाप यूज करते हैं या हम पैन फायरिंग, यानी कि कोई बर्तन होता है उसमें जो फायरिंग होती है वो काम में लिया जाता है।
और ये कहाँ काम आता है? यूज ऑन फ्रेशली पिक्ड लीव्स, यानी कि स्टार्टिंग में जो हम पत्तियां तोड़ के लाते हैं, यानी कि जो फ्रेश पत्तियां होती हैं, उनको हम पैन फायरिंग या स्टीम से उसको प्रोसेस करते हैं। तो मैकेनिज्म जो है वो अलग है ना, विदरिंग नहीं है यहाँ पे पैन फायरिंग होती है या स्टीम का इस्तेमाल होता है। यहाँ फर्मेंटेशन वाले जो एंजाइम्स हैं वो काम नहीं आते हैं, है ना। वहाँ पे अपन रोलिंग करते हैं, एंजाइम्स का रोल आता है, ये एंजाइम्स का रोल यहाँ पे नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो प्रोसेसिंग में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए जो ग्रेड बनती है चाय की वो भी बहुत अलग बनती है। फिर अपन ये देखेंगे कि कैफीन की जो मात्रा होती है, कि ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा है वो ब्लैक टी से ज़्यादा होती है, कि कैफीन रिच होती है। और ग्रीन टी को इस्तेमाल जब करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा गंध आए, वो और भी ज़्यादा खुशनुमा लगे, तो उसको सेंटेड किया जाता है ना। उसमें दूसरे पौधे हैं, उनके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो मिलाए जाते हैं। तो इसको सेंटेड करने के लिए जो पौधा काम में आता है वो है जैस्मीनम सैमबैक। तो जो हमारा मोगरे का पौधा होता है ना, ओलेसी का पौधा है जैस्मीनम सैमबैक, उसके एसेंशियल ऑयल्स हैं वो इसमें डाले जाते हैं। वैसे ये पैन फ्राइड पत्तियाँ होती हैं और नॉन फर्मेंटेड है, एंजाइम्स काम ही नहीं आ रहे, तो नॉन फर्मेंटेड हो गया, नॉन फर्मेंटेड। ठीक है, तो ब्लैक टी फर्मेंटेड है, ग्रीन टी नॉन फर्मेंटेड है। ठीक है, जैसे ब्लैक टी ग्रीन टी है, वैसे ही नाम आता है उलोंग टी, है ना। ये भी एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है कि उलोंग टी क्या है। तो देखो ये एक्चुअल में एक प्रकार का मिक्सअप है कि पार्शियली फर्मेंटेड होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लैक है वो फुल्ली फर्मेंटेड है, ग्रीन है वो नॉन फर्मेंटेड है, उलोंग है वो आंशिक रूप से फर्मेंटेड होता है। और ये स्पेसिफिकली जो ताइवान है वहाँ की चाय है, जिसको अपन उलोंग चाय के नाम से जानते हैं। और फ्रॉम चाइना टी, अगर हम चाइना टी से इसको तैयार करेंगे तो, है ना, इसको अपन बोलते हैं जैस्मिना। और ये देखा जाए तो अभी हमने कहा कि ब्लैक टी और ग्रीन टी इनका मिक्सअप है, इनका इंटरमीडिएट होता है। तो ब्लैक टी फुल्ली फर्मेंटेड होता है, फुल्ली फर्मेंटेड, और ये होता है नॉन फर्मेंटेड ग्रीन वाला। तो जो उलोंग टी बनती है उसमें ब्लैक टी जो होती है, ब्लैक टी से जो कलर है वो इसमें आता है, यानी कि जो फर्मेंटिंग प्रोसेस है उससे इसमें कलर आता है। और जो उसकी खुशबू है वो ग्रीन टी, है ना, वाले जो फीचर्स हैं उनकी वजह से होती है। तो उलोंग टी एक प्रकार का मिक्सअप हो गया कि उसमें ब्लैक और ग्रीन दोनों की क्वालिटीज होती है, क्योंकि वो ना तो पूरा फर्मेंटेड है ना बिना फर्मेंटेशन के है। तो कलर एंड फ्लेवर है वो दोनों चाय से मैच करते हैं। तो ब्लैक टी से इसका कलर मैच करता है और ग्रीन टी से इसका फ्लेवर मैच करता है। तो उलोंग टी है वो, है, एक तो बाय नेम स्पेशल हो जाती है, इंटरमीडिएट है, इसलिए अपन को पता होना चाहिए। देखो ऐसे एक और नाम आता है वो है ब्रिक टी ना। ब्रिक जो हमारी ईंटें होती हैं उनको अपन ब्रिक्स बोलते हैं। तो ईंट से यहाँ पे क्या मतलब वो भी अपन देखते हैं। देखो जो वेस्ट बचता है ना, फ्रॉम वेस्ट, ब्लैक टी आपने बनाई हो, ग्रीन टी आपने बनाई हो, तो ब्लैक और ग्रीन बनाने के बाद में जो वेस्ट बचता है ना, दिस इज द वेस्ट। तो जो बहुत ही फाइन ग्रेड जो चाय होती है वो तो ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, ये सब है। इसमें क्या क्या हो सकता है? पत्तियाँ हो सकती हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, टहनियाँ हो सकती हैं, या जो मोटे मोटे चाय के जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, कॉर्स डस्ट पार्टिकल, वो सब होते हैं। तो इन सब को लेके प्रेस किया जाता है और प्रेस करके उनके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जैसे ईंटें होती हैं, ईंटों की तरह ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और फिर वो काम में लिया जाता है। इसलिए हम इसको ब्रिक टी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये क्या है? ये ब्लैक टी और ग्रीन टी को बनाने के बाद में बचा हुआ जो कचरा होता है उससे तैयार की जाती है। तो ऐसे अपन जो आपका ब्लैक है, हमारा ग्रीन टी है, उलोंग टी है, ब्रिक टी है, क्या है,
ये सब अपन यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ऐसे एक टर्म इसमें आता है कि लेपेटसो क्या होता है या मियांग क्या होता है। तो लेपेटसो मियांग ये एक्चुअल में अचार के नाम है ना, चाय के अचार है ये ना, जो एज ए वेजिटेबल खाने के काम में आते हैं। तो चाय के ना प्रोसेसिंग है ना, एक अलग प्रकार का एंगल है कि वो उत्पाद जो है वो है ना वैसे खाने के काम में आता है। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि चाय का जो केमिस्ट्री है यानी कि जो केमिकल फीचर्स है उनसे हमें कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और देखो मोस्टली जो क्वेश्चंस से मिलने का जो लेवल है वो जो चाय के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, कि चाय को बनाने वाले जो कंपाउंड्स हैं केमिकल कंपाउंड्स, वो हमें पता होना चाहिए। एक तो नाम आता है थियोल। थियोल एक्चुअल में एथेरियल ऑयल होता है और चाय की जो खुशबू है, अरोमा और फ्लेवर, ये थियोल की वजह से होते हैं। यानी कि चाय की अलग अलग क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसमें गंध और स्वाद का जो अंतर आता है वो थियोल की वजह से होता है। ऐसे अगर हम बात करें कि दूसरा कंपाउंड है थीन, और थीन का कनेक्शन है स्टिमुलेंट, यानी कि चाय पीने के बाद में जो उत्तेजकता आती है और जो रिफ्रेशिंग फील होता है। हाँ, तो रिफ्रेशिंग फीचर्स और स्टिमुलेंट फीचर्स हैं वो थीन से जुड़ी हुई होती हैं कि उनकी वजह से ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही चाय का जो कड़वापन है ना, जो अगर चाय पत्ती ज़्यादा मिल जाती है तो वो है ना ऐसे कड़वा सा लगता है। और एस्ट्रिंगेंसी जो फीचर्स होते हैं वो एक्चुअल में टैनिन की वजह से होते हैं। एस्ट्रिंगेंसी का मतलब होता है कि जैसे कसाव आता है ना, जैसे एक तो जैसे आप थके होते हैं तो ऐसे सुस्त से होते हैं और आपकी मसल्स वो रिलैक्सिंग मोड में होती है, और चाय पीने के बाद में मसल्स वो ऐसे टाइट टाइट फील होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जोश आ गया है। तो वो जो फीचर्स हैं वो टैनिन की वजह से होते हैं। तो थियोल, थीन, टैनिन है ना, इनके फीचर्स क्या हैं, वो कौन सा रोल किनके द्वारा होता है। वैसे टैनिन्स वगैरह क्या होते हैं कि पॉलीफिनॉल्स होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स में काउंट होते हैं फिनॉल्स। वो तो आप सेलुलोज वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ भी चीज़ आ जाती है। एक है कि जो चाय है उसमें कैफीन की जो मात्रा है वो एक्चुअल जो कॉफ़ी है उस कॉफ़ी से डबल होती है कि कॉफ़ी के अंदर जो अगर अपन अमाउंट वाइज बात करें तो परसेंटेज वाइज देखें तो कॉफ़ी से डबल जो चाय कैफीन है वो चाय में होता है। इसके अलावा विटामिन बी है ना, निकोटिनिक एसिड्स हैं, ये भी चाय के अंदर पाए जाते हैं कि ये भी चाय के कंपोनेंट्स हैं। केमिकली बात की जाए तो थियोल है, थीन है, टैनिन है, कैफीन है, विटामिन बी है, निकोटिनिक एसिड है, ये सब इसके अंदर मिल जाते हैं।